ताड़म नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। चलिए, अभी हमने यहाँ पे मंगलाचरण किया। हमारे सामने, आप सभी के सामने भी भक्तांबर जी भक्तांबर काव्य आचार्य मांगतुंग द्वारा विरचित है, जिसमें 48 काव्य हैं। 48 काव्यों में भगवान की स्तुति की गई है, भगवान के गुणों का अनुवाद किया गया है। और क्या कहूँ इसके बारे में, इसमें वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान का सच्चा स्वरूप बताया गया है। एक तरीके से भगवान से मतलब जो भगवान के पास है उन जैसा बनने की प्रेरणा इस काव्य में दी गई है कि हम भी उनके जैसा कैसे बन सकते हैं। तो आइए हम इसी क्रम में छंद, हम 24 नंबर का छंद आज की कक्षा में देखेंगे। 24 और 25 नंबर का छंद। सभी लोग पुस्तकें निकाल लीजिए जिन लोगों ने नहीं निकाली हो। 24 नंबर का छंद देखेंगे आज हम। 24 नंबर का छंद सबने निकाल लिया? चलिए 24 नंबर का मैं एक पंक्ति पढ़ूंगा, एक पंक्ति को आप दोहराना। त्वामव्ययं विभु त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम्। देखो, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो सब अर्थ समझ में आएगा। त्वामव्ययम विभु, ऐसे यहाँ तक रुकना है। विभु मचिन्त्य मचिन्त्यम संख्यम माध्यम, ऐसे। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्ये माध्यम। ब्राह्मणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्। योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्। ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ये छंद थोड़ा सबको कठिन जा रहा है, लेकिन ये 24 नंबर का छंद और 25 नंबर का छंद बहुत जरूरी है। इसमें भगवान के अनेक अनेक नाम बताए गए हैं कि भगवान को हम अनेक नामों से भी कैसे पुकार सकते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे भगवान के 1008 नाम होते हैं, तो उन 1008 नामों में से कुछ नामों की आपको झलक इन दो छंदों में मिलेगी, 24 नंबर और 25 नंबर के छंद में। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत प्रसिद्ध भी हैं ये दोनों छंद, इसलिए एक बार हम इनको संधि विच्छेद करके इनको समझ लेते हैं तो आपको पढ़ना भी बहुत आसान रहेगा। बहुत ध्यान से बस पुस्तकों में देखिए और सुनते जाइए क्या है। पहला शब्द है त्वाम, पहला शब्द त्वाम, फिर अव्ययम, त्वाम अव्ययम। फिर अगला देखिए विभुम, क्या शब्द है? विभुम। फिर अचिंत्यम, क्या है? अचिंत्यम। जो म है उसमें से अ निकलेगा तो पहले विभुम, अचिंत्यम, असंख्यम, आद्यम। तो बहुत सारा हो गया। त्वाम अव्ययम विभुम अचिंत्यम असंख्यम आद्यम, इतना। फिर आगे देखिए
आगे क्या है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांडम, ईश्वरम, अनंतम, अनंग केतुम, अनंग केतुम। फिर तीसरी पंक्ति देखिए, योगीश्वरम दे रखा है, तो वो दो शब्द हैं, योग प्लस ईश्वरम। फिर विदित, फिर देखिए योगम, अनेकम, एकम। तो पूरा शब्द क्या बना, योग मनेकम एकम, योग मनेकम एकम। एक साथ पढ़ेंगे लेकिन तोड़ तोड़ के, योगम, अनेकम, एकम। फिर चौथी पंक्ति देखिए, ज्ञान स्वरूप, वहां पे स्वरूप ममलम दे रखा है, वो स्वरूपम अमलम, दो शब्द हो जाएंगे, स्वरूपम अमलम। फिर प्रवदंती संतः। तो इस तरीके से पूरा छंद का संधि विच्छेद हुआ। एक बार मैं साथ में आप छंद को पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा, एक साथ पढ़ते हैं। त्वम व्ययम विभुम चिंतेम संख्ये माध्यम, ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्ग केतुं, योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। चलिए इस छंद का अर्थ समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। सबसे पहला शब्द देखिए, संतः। संत अर्थात संत पुरुष, ज्ञानी पुरुष, जिनकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि पहले के छंदों में किन की बात करके आए थे, पहले की छंद में, अभी तक पहले के छंद में मानतुंग आचार्य ने अपनी बात बताई थी कि मैं ऐसा सोचता हूँ। फिर थोड़े और आगे बढ़े तो बात आई कि मुनींद्र क्या सोचते हैं, अर्थात जो मुनियों के इंद्र हैं या उनके जो भक्त हैं, जो मुनिगण हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, संत। अब संत लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, अर्थात सज्जन व्यक्ति भगवान के बारे में क्या सोचते हैं। तो कह रहे हैं, हे प्रभु संत, सज्जन पुरुष। पहला, फिर पहली पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति में शब्द है त्वाम। त्वाम अर्थात संत पुरुष क्या मानते हैं, आपको। त्वाम अर्थात आपको, अव्ययम, क्या है, अव्ययम, आपको अव्ययम मानते हैं। अर्थात अव्यय क्या होता है, अव्यय, अगर आप लोगों ने अव्यय शब्द सुना हो, अर्थात जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, अर्थात अक्षय। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं हो। ऐसे आप कैसे हैं, आप अव्ययम हैं, अर्थात आप अव्यय हैं, आपका कभी भी नाश होने वाला नहीं है। ये शब्द हमने तब भी पढ़ा था लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के कक्षा में, जहाँ पे हमने स्वरूप पढ़ा था उत्पाद व्यय द्रव्य का। जो व्यय है उसी का अपोजिट है अव्यय। व्यय अर्थात क्या था, नष्ट हो जाना, अव्यय अर्थात नष्ट नहीं होना। तो यहाँ पे हे भगवान आप कैसे हैं, आप अव्यय हैं, आप अक्षय हैं, अर्थात आपका कभी भी क्षय होने वाला नहीं है, क्योंकि जो क्षय होने वाला तत्व था वो आप में से चला गया है। अब आप ऐसे हैं, आपका नाश कभी नहीं होने वाला। अब आप सादी काल से अनंत काल तक रहने वाले हैं। आप सदा काल के लिए अपनी आत्मा को जानते रहेंगे और आप सदा भगवान बने रहेंगे, इसलिए आप कैसे हैं, आप अक्षय हैं। फिर देखिए अगला क्या कह रहे हैं, और क्या है, सज्जन पुरुष और क्या मानते हैं अपने भगवान को, कह रहे हैं आप विभुम हो। विभुम अर्थात विभु, अर्थात आप अनेकों अनेक विभूतियों से युक्त हो। हे भगवान आप अव्यय हो, आप विभु हो, अनेक अनेक विभूतियों से युक्त हो। कौन सी विभूतियों से युक्त हो, हम तो आपके पास कोई विभूति नहीं देखते। हम तो उसी को विभूति मानते हैं कि दो चार गाड़ियां हो, दो चार बंगले हो, घर में बहुत सोना पैसा हो, खाने की कोई तंगी ना हो, इसी को विभूति समझते हैं हम लोग। तो भगवान आपके पास कौन सी विभूति है, क्योंकि आपको यहाँ पे विभू कहा जा रहा है। सज्जन पुरुष आपको विभू कह रहे हैं। तो भैया विभू, जिसको हम विभू मानते हैं, जिसको हम विभूति मानते हैं, वो वास्तव में विभूति है ही नहीं, क्योंकि वो तो क्षण, मतलब कि क्षण भंगुर की विभूति है, जो अभी है बाद में चली जाएगी। उसको तो मानतुंग आचार्य विभूति गिनते ही नहीं है। हमारे सज्जन पुरुषों के चित्त में वे विभूति विभूति नहीं है जो खत्म हो जाए। विभूति वो होती है जो कभी खत्म ना हो। और ये ऐसी विभूति हमारे भगवान के पास है जिसको कहते हैं हम लक्ष्मी। जैसे श्री शब्द होता है, श्री शब्द का मतलब होता है लक्ष्मी। हमारे पास, हमारे भगवान के पास अंतरंग बहिरंग रूपी ऐसी लक्ष्मी है, इतनी विभूति है जो कभी अंत को प्राप्त होने वाली नहीं है। कैसी है, उनके पास अनंत सुख है, अनंत वीर है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। ऐसी ऐसी विभूतियां हैं जिनका कभी नाश को कभी प्राप्त नहीं होने वाली, ऐसे हमारे भगवान के पास विभूतियां हैं। इसलिए
उनकी विभूति बहुत व्यापक है, बहुत अनंत है, उनसे ज्यादा विभूति किसी के पास नहीं होती। क्या हमें भगवान से ज्यादा ज्ञान हो सकता है? क्या हमें भगवान से ज्यादा दर्शन हो सकता है? क्या हमें भगवान से ज्यादा सुख हो सकता है? नहीं हो सकता। हमने कल केवल ज्ञान का स्वरूप समझा था कल की कक्षा में, कि केवल ज्ञान कैसा है? अनंत रूप का ज्ञान है, अनंत। अभी आगे विशेषण आएंगे वो अनंत के भी, लेकिन भगवान का ज्ञान कैसा है? अनंत है, अर्थात उससे ज्यादा ज्ञान किसी को हो नहीं सकता। इसलिए आपके पास ही जगत की सर्वोत्कृष्ट विभूति है और किसी के पास नहीं है। चाहे चक्रवर्ती क्यों ना हो, चक्रवर्ती के पास 6 खंड का राज्य क्यों ना हो, 6 खंड के अधिपति क्यों ना हो, 6 खंड, जो खंड खंड था उसको अखंड क्यों ना बना लिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी वे आपसे ज्यादा विभूति वाले नहीं है। सबसे ज्यादा विभूति वाले आप ही हैं। इसलिए आप विशेषण गिनते जाइए। यहाँ पे भगवान के विशेषण एक एक शब्द में बताएंगे, यहाँ पे कोई सामूहिक अर्थ नहीं निकलने वाला। भगवान के संत जन अलग अलग विशेषण बता रहे हैं। तो पहला बताया अव्यम, फिर बताया विभुम, अब बता रहे हैं तीसरा विशेषण, उसी पंक्ति में देखिए, अचिंतम। अचिंत्यम क्या है? अचिंत्यम अर्थात जो चिंतनीय नहीं है। मतलब हे भगवान, आपका स्वरूप ऐसा है जो चिंतनीय नहीं है, मन के गोचर नहीं है। हम आपके स्वरूप को मन के द्वारा विचार नहीं सकते, क्योंकि आपका स्वरूप ही इतना विशाल है। जो कभी कभार होता है ना कि हमने कभी भी करोड़ रुपया एक साथ नहीं देखा तो एकदम आंखें चंदिया सी जाती हैं, हम कल्पना नहीं कर पाते हैं कि हमारे सामने इतना सारा पैसा रखा है। ऐसे भगवान की शक्ति इतनी है, भगवान का स्वरूप इतना है कि हम उसको अपने मन में सोच नहीं सकते, इतना विशाल स्वरूप है। अचिंत्यम मतलब भगवान का एक और नाम बता दिया, अचिंत्यम अर्थात उनका स्वरूप मन के अंदर लाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम मन के अंदर लाएंगे, हमें मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी, कितना सा हमारा ज्ञान है और उनका ज्ञान कितना बड़ा केवल ज्ञान, वो कितनी विशालता सहित हैं और हम कितने से हैं। तो अर्थात हम उनके विशाल स्वरूप को, इतना जो विशाल पर्वत जैसा उनका स्वरूप है, उसको हम ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। इसलिए उनका स्वरूप मन के अगोचर है, अचिंत्य है। जैसे भगवान के अनंत गुण है, तो अनंत गुणों को, अनंत गुण तो हैं, लेकिन हम कितने जानते हैं? हम अगर गिनने बैठे, कॉपी पे लिखने बैठे, तो संख्यात गुण ही जानते हैं हम। होमवर्क कीजिए, एक बार आप भगवान के गुण लिखिए, जितने हो सकते हैं उतने लिखिए, लेकिन उसके बावजूद भी संख्यात ही लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा हम उनके स्वरूप के बारे में विचार नहीं पाते, हमारी क्षमता नहीं है उनके स्वरूप के बारे में विचारने की। इसलिए वो कैसे हैं? क्या कह रहे हैं आगे का? असंख्यम। कैसे हैं? असंख्य हैं। असंख्य मतलब क्या? वैसे तो अनंत है, असंख्य से कहना चाह रहे हैं कि गणनातीत है, अर्थात उनके गुणों की गिनती नहीं की जा सकती। इतने गुण उनमें भरे हुए हैं। उनमें एक गुण नहीं है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ऐसे संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं। कितने गुण हैं? ऐसे अनंत गुणों से युक्त हैं। जैसे एक बार कहा था कि सोचिए, भगवान के संख्यात गुण होते या असंख्यात गुण होते तो हमें भगवान की महिमा नहीं आती। वो अनंत कहने में जो महिमा आती है भगवान की, कि भगवान में अनंत गुण है। अनंत माने जिसका कभी अंत नहीं होगा। अन प्लस अंत इज इक्वल्स टू अनंत। अन प्लस अंत, जिसका अंत कभी नहीं होने वाला, ऐसा अनंत। अर्थात भगवान में ऐसे गुण हैं जो कभी समाप्त होने वाले नहीं है। कितने ही खर्च करे जाएं, जैसे होता है आपके पास कितने पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, कितने ही खर्च करे जाएं खत्म ही नहीं होने वाले, खत्म ही नहीं होने वाले। तो अंदर से कितनी खुशी होती है। कितने पैसे उड़ा लें लेकिन खत्म होने वाले नहीं है। ऐसी भगवान में अनंत गुण है जो कभी खत्म होने वाले नहीं है। ऐसे ही हम में भी अनंत गुण है। तो यहाँ पे भगवान का एक और नाम क्या मिला हमें? असंख्यम। तो भगवान के अभी तक कितने विशेषण देख चुके हैं? अभी हम पहला विशेषण हमने देखा अव्यम, दूसरा देखा विभुम, फिर अचिंत्यम, फिर देखा, अब क्या देखते हैं? अब हमारा पांचवा विशेषण आद्यम। क्या है? आद्यम। आद्यम अर्थात आप ही आदि पुरुष हो, आप ही आदि तीर्थंकर हो। जैसे कहें कि हमने पहले छंद के चर्चा करते हुए देखा था कि पहले छंद में प्रथमम जिनेन्द्रम से अर्थ निकाला गया था कि आदिनाथ भगवान की स्तुति है। ऐसे यहाँ पे एक आद्यम शब्द है, यहाँ से अर्थ निकाला जाता है कि ये आदिनाथ भगवान की स्तुति है। अर्थात आप ही आदि तीर्थंकर हैं और कोई आदि तीर्थंकर नहीं है। 24 तीर्थंकरों के अर्थ में लगाएं तो जब जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो एक तरीके से धर्म फिर से प्रारंभ होता है, धर्म एक तरीके से पुनर्जीवन हो जाता है। इसलिए
कोई भी तीर्थंकर हो तो वे आदि तीर्थंकर ही होते हैं, अपने काल के वो आदि तीर्थंकर होते हैं। अर्थात आप ही आदि पुरुष हो, आप ही धर्म का ज्ञान कराने वाले हो। एक तरीके से आदि पुरुष ऐसे भी हैं, कहें कि जब आदिनाथ भगवान थे, उससे पहले जब वो ऋषभ देव थे, अर्थात भगवान बनने से पहले जो जब वो ऋषभ देव थे, राजा ऋषभ देव थे, तो उन्होंने अपनी जब वो राजा थे, तो राजा के बहुत सारे कार्य होते हैं। उन राजा के अनेक कार्य भी उन्होंने सँभाले, अर्थात अपनी कहते हैं ना जैसे 14 जो कुलकर होते हैं, 14 कुलकरों का काम क्या होता है? वे सब कुछ चीज़ें बताते हैं कि आपको कैसे करना है, क्योंकि पहले भोग भूमि होती है, भोग भूमि के बाद कर्म भूमि आती है, तो लोगों को काम करना तो आता नहीं है, खेती-बाड़ी करनी तो आती नहीं है। जब भोग भूमि थी तो वृक्षों के सामने जाते थे, कल्प वृक्षों के सामने जो मांगा वो मिल जाता था। लेकिन अब कल्प वृक्ष जाते जा रहे हैं, अब कर्म भूमि आ गई है, अब कर्म करने पड़ेंगे तो कुछ उनको मिलेगा। तो एक तरीके से आदिनाथ भगवान ने या कहें राजा ऋषभ देव ने इस चीज की भी शिक्षा दी थी अपने राज्य काल में, इसलिए वो आदि पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। और क्या बता रहे हैं? और कैसे हैं? पहली पंक्ति में कितने विशेषण आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 विशेषणों की पहली पंक्ति में चर्चा की। अब देखते हैं दूसरी पंक्ति में और कितने विशेषणों की चर्चा करने वाले हैं। दूसरी पंक्ति का पहला शब्द देखिए, क्या शब्द है? बोलिए एक साथ। ब्रह्मांड। क्या है? ब्रह्मांड। मतलब ब्रह्म, दो शब्द हैं ये भी। देखा जाए तो भ्रम अर्थात अपनी आत्मा। यहाँ पे भ्रम कोई भ्रम की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। भ्रम अर्थात अपनी आत्मा और अण अर्थात उसमें लीन होना, अर्थात ब्राह्मण। जैसे ब्राह्मण कहा जाता है तो ये क्या है? यहाँ पे आत्मा में लीन होने की बात कर रहे हैं, इसलिए भगवान का एक विशेषण यहाँ पे ब्रह्मांड भी ऐसा दिया गया, क्योंकि वे भगवान कैसे हैं? वे भगवान अपनी आत्मा में लीन हो गए हैं। हमने केवल ज्ञान का कल स्वरूप समझा था कि भगवान किसको देख रहे हैं, भगवान किस में लीन हो गए हैं। समोशरण में जाके हम सब भगवान को देख रहे हैं, अनेक अनेक राजा लोग भगवान को देख रहे हैं, लेकिन भगवान किसको देख रहे हैं? भगवान अपनी आत्मा को देख रहे हैं, भगवान अपनी आत्मा में लीन हो गए हैं, इसलिए वो मात्र उनको देख रहे हैं। ब्रह्म अर्थात आत्मा। तभी कहा जाता है जब धर्म के 10 लक्षण चलते हैं तो एक 10वें नंबर का धर्म का नाम होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है? ब्रह्म अर्थात आत्मा, चर्य अर्थात उसमें चरण करना, अपनी आत्मा में चरना, अपनी आत्मा में विचरण करना ही ब्रह्मचर्य नाम का धर्म है। ब्रह्मचर्य कोई कोरा ब्रह्मचर्य व्यवहार का या अपनी क्रियाओं में ब्रह्मचर्य रख लेना, उसकी बात नहीं करते। ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मा में लीन हो जाना, आत्मा में चरना, आत्मा में ही विचरण करना। जैसे कहा जाता है ना कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा को देखना, आत्मा का श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन है। आत्मा को जानना ही सम्यक ज्ञान है और आत्मा में लीन हो जाना ही सम्यक चारित्र है। अर्थात हमारे भगवान को यथाख्यात चारित्र अर्थात परिपूर्ण चारित्र प्रकट हो चुका है, जिसके कारण वे अब अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। एक समय भी ऐसा नहीं जाता कि आत्मा को छोड़ के कहीं और पे जाते हैं। लेकिन अब ऐसा स्वरूप प्रकट हो गया है, क्योंकि ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान होता है स्वपर प्रकाशक। स्व को भी प्रकाश करता है और पर को भी प्रकाश करता है। जैसे एक दीपक होता है, दीपक खुद को भी प्रकाशित करता है और अन्य को भी प्रकाशित करता है। ऐसे भगवान का ज्ञान अपनी आत्मा में लीन है ही, लेकिन वो पर को भी प्रकाशित करता है। कैसे? कि उनके ज्ञान में अनंत लोकालोक सब कुछ झलक रहा है, अनंत ज्ञेय उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। इसलिए उनके ज्ञान की वास्तव में क्या बात की जाए, वो तो अपनी आत्मा में ही लीन हो गए हैं। एक समय भी 24 घड़ी में भी 24 घंटे में एक ऐसा समय नहीं है, मतलब 24/7 उनके पास क्या काम है? उनको बस आत्मा जानने का काम है। आज के दिनों में हम लोग बहुत बोर हो गए होंगे घर पे बैठे-बैठे, हम क्या काम करें? ये काम कर लिया, अब बोर हो गए, अब ये कर लिया, अब बोर हो गए, अब नया क्या करें कुछ? लेकिन एक बार भगवान के कार्य की कल्पना करके देखिए, भगवान के पास क्या काम है? भगवान बस आत्मा को जानते हैं और आत्मा को जानने में बोर नहीं होते। ये नहीं कहते यार इतने बहुत टाइम से तो जान ही रहे हैं आत्मा को, चलो छोड़ो अब नहीं जानते आत्मा को। ऐसा भाव एक बार भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि जिसमें सुख मिलता है उसमें हम लीन हो जाते हैं। बात पलट गई। अभी आत्मा को जान रहे थे, आत्मा को जान रहे हैं, क्यों बार-बार जान रहे हैं?
बार बार, आत्मा को बार बार जानने का नाम ही ध्यान है। अब आत्मा को बार बार जान रहे हैं, क्यों जान रहे हैं? क्योंकि उनको उसमें सुख मिल रहा है। अब आपको जिस भी वस्तु में सुख मिलता है, आप उससे चिपक जाते हैं। अपनी बात करें तो हमें जहां सुख मिलता है, हमें जहां सुख लगता है, वास्तव में सुख हम वहां होता नहीं, लेकिन जहां हमें सुख लगता है, हम उसके साथ चिपक के बैठ जाते हैं। हमें मोबाइल में सुख लगता है तो मोबाइल के साथ बैठ जाते हैं, हमें टीवी में सुख लगता है तो टीवी के साथ बैठ जाते हैं। मतलब जहां जहां हमें सुख लगता है, हम उसके साथ बहुत देर तक रह लेते हैं। ऐसे हमारे भगवान को कहाँ सुख लगता है, उनको अपनी आत्मा में सुख लगता है, इसलिए वो आत्मा में लीन हो गए हैं। अगला विशेषण क्या दिया भगवान को? अगला विशेषण दिया ईश्वर। ईश्वर दिया। अगला विशेषण क्या दिया? ईश्वर। ईश्वर अर्थात कौन होते हैं? हमने तो ईश्वर, ईश्वर अर्थात भगवान। आपको पता है ईश्वर एक वास्तव में भगवान का नाम भी है। जब आप विद्यमान 20 तीर्थंकरों के नाम देखेंगे, तो विद्यमान 20 तीर्थंकरों के नाम में एक तीर्थंकर का नाम ईश्वर भी है। और ये ईश्वर ऐसे हैं जो सदैव बने रहते हैं, अर्थात क्योंकि 20 तीर्थंकरों के नाम तो बदलते नहीं है विद्यमान के, एक सीमंदर जाते हैं तो दूसरे सीमंदर आ जाते हैं। ऐसे ही विदेह क्षेत्र में सदैव काल के लिए एक ईश्वर भगवान तो रहते ही हैं। लेकिन यहाँ पे ईश्वर का थोड़ी व्याख्या अलग है। यहाँ पे ईश्वर, ईश्वर कौन है? जो अपने में पूर्ण विकसित हैं, जिनको कुछ काम करने के लिए नहीं है। जैसे भगवान के लिए कहा जाता है ना कि हमारे ईश्वर कैसे हैं? कृत कृत्य हैं। क्या कहा जाता है? हमारे ईश्वर, हमारे भगवान कैसे हैं? कृत कृत्य हैं, अर्थात जो कुछ भी करना था वो सब कर लिया, अब कुछ करने लायक शेष नहीं है। मतलब कृत कृत्य, कृत अर्थात करने योग्य, कृत कृत्य जो भी करने योग्य था वो सब कर लिया, अब कुछ शेष नहीं है। इसलिए भगवान का एक और नाम मिलता है कृत कृत्य। ईश्वर तो है ही, और ईश्वर किस कारण है? क्योंकि वो कृत कृत्य हैं। तो एक तरीके से ईश्वर में से ही भगवान के दो नाम निकले, एक तो ईश्वर और एक कृत कृत्य, जिन्होंने करने योग्य काम सभी कर लिए हैं, अब कुछ करना शेष बचा नहीं है। अर्थात वो अपने में परिपूर्ण है, इसलिए भी उनको ईश्वर जाना जाता है। अपने में संपन्न है, सर्वशक्ति संपन्न है, अब किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अब शक्ति चाहिए भी क्यों? जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, उसको अन्य शक्तियों की आवश्यकता ही क्या है? एक अपनी आत्मा को जानना रूप शक्ति जो है, वो ही संपूर्ण शक्तियों को लेके रहती है। मतलब कि एक को जानना ही सबको जानना है। ऐसे ही उन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया, तो ही उनके पास सभी शक्तियां आ गई। अब किसी शक्ति की आवश्यकता उनको नहीं है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? फिर कहा अनंतम। देखा आपके बाद ईश्वर के बाद क्या कहा? अनंतम। अर्थात अनंतम के दो अर्थ हो सकते हैं। अनंतम, एक तो भगवान में अनंत गुण है जो कभी खत्म नहीं होने वाले, और एक अनंत का अर्थ होता है अनंत चतुष्टय। हमारे भगवान के पास क्या है? अनंत चतुष्टय है, जो मैं पहले बता के आया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये ऐसे चार गुण हैं जो अनंत चतुष्टय के नाम से जाने जाते हैं, जो कभी खत्म होने वाले नहीं है। एक तरीके से ये आपकी वोकैबुलरी बढ़ा रहे हैं। हम जब भगवान के दर्शन करने जाएं तो इन इन नामों से भगवान को पुकारें, उनका एक ही नाम नहीं है। अगर हम आदिनाथ भगवान के सामने खड़े हैं या महावीर भगवान के सामने खड़े हैं, तो हमें इतने सारे विशेषण मिल गए। हम उन महावीर भगवान को अव्यम नाम से कह सकते हैं, विभुम नाम से कह सकते हैं, अचिंत्यम से कह सकते हैं, असंख्यम से कह सकते हैं, आद्यम से कह सकते हैं, और तो और ईश्वर से कह सकते हैं, अनंतम से कह सकते हैं। ऐसे इतने सारे विशेषण है भैया। 1008 नाम होते हैं भगवान के। 1008 तो संख्या है, लेकिन वैसे कितने होते हैं एक बार कल्पना करके देखिए। अनंत गुण, तो अनंत गुणों के अनंत नाम तो होंगे। एक एक गुण से एक एक को पहचाना जा सकता है, अर्थात भगवान के अनंत नाम हो गए। भगवान में एक ज्ञान गुण था, तो उनको हम ज्ञान के नाम से जानते हैं। भगवान में सुख गुण था, तो हम उनको सुख के नाम से जानते हैं। भगवान में वीर्य है, तो वीर्य के नाम से जानते हैं। एक एक गुण एक एक नाम को रिप्रेजेंट करता है, तो सोचिए भगवान में कितने गुण हैं। ऐसे अनंत गुणों की यहाँ पे बात की जा रही है। फिर देखिए अगला विशेषण क्या दिया? अनंग केतुम। दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द क्या है? अनंग केतुम। अर्थात कहा जाए तो जिन्होंने सभी प्रकार के कामों को जीत लिया है, काम वृत्ति को जीत लिया है, काम जयी हो गए हैं, ऐसे हमारे भगवान। सीधा सीधा कहा जाए तो जिन्होंने पंच इंद्रिय के विषय कषायों को जीत लिया है, तभी कहते हैं ना वो जितेंद्रिय हैं।
भगवान का एक और नाम क्या कहा जाता है? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय क्यों कहा जाता है? जिन्होंने जीत लिया है इंद्रियों को, ऐसे जितेंद्रिय। अर्थात इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है वो होते हैं जितेंद्रिय, क्योंकि उन्होंने विषय कषाय पे अपना कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल क्या है? कि उसको जीत लिया, उसको हरा दिया, अर्थात अपने काम को रोक लिया है, अर्थात कामजयी वृत्ति को रोक लिया है जो केतु के समान थी। इसलिए अब वो उन सबसे रहित हो गए हैं, क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे कहते हैं ना संयम क्या है? संयम कहते हैं, संयम वास्तव में क्या है? इंद्रियों को कंट्रोल करने का नाम ही तो संयम है। इंद्रियों को सीमित रखना, इंद्रियों को अपने हक में रखना, ये क्या है? इसी को तो संयम कहा जाता है। यहाँ पे भी ऐसे ही संयम है कि भगवान ने क्या किया है? भगवान ने काम को जीत लिया है। काम में बस काम नहीं आता, अर्थात एक इंद्रिय का व्यापार नहीं है, पांचों इंद्रियों का व्यापार यहाँ पे सम्मिलित है। कि काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है। ये दो पंक्तियां हमने सुनी होंगी। काम भोग, काम भोग में मात्र हम एक काम भोग समझते हैं, लेकिन काम भोग इन दो शब्दों में पांचों इंद्रियों के काम आ गए। काम में भी आ गया और भोग में भी आ गया। मतलब कि पांचों इंद्रियों के विषय कषायों को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे काम जयी जो बन गए हैं, ऐसे अशरीरी भगवान हमारे, उनको क्या नाम से जाना जाता है? अनंग केतुम। किस नाम से? अनंग केतुम। इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। अनंग में भी दो शब्द हैं, अन प्लस अंग। तो अनंग मतलब जिन्होंने अंग की कीड़ा छोड़ दी है, ऐसे अनंग केतु वे बन चुके हैं, इसलिए वो अनंग केतुम नाम से भी जाने जाते हैं। अब तीसरी पंक्ति देखिए, तीसरी पंक्ति में और क्या कहा जा रहा है? हमारे भगवान को कहा जा रहा है वो योगीश्वरम है। योगीश्वरम अर्थात जो योगी जन होते हैं, जो मुनि जन होते हैं, उनके भी ईश्वर हैं, उनके भी नायक हैं। अर्थात मुनि गण भी जिनको नमन करते हैं, सोचो वो कितने महान होंगे। ऐसे ही जो मुनि नायक हैं, सर्वोत्कृष्ट जो मुनि नायक हैं, एक तो मुनिराज खुद होते हैं, फिर कहें कि तीन होते हैं ना, आचार्य उपाध्याय साधु। आचार्य कौन होते हैं? जो एक तरीके से लीडर होते हैं पूरे संघ के। यहाँ पे कह रहे हैं उन आचार्य के भी कौन लीडर हैं? क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु तीनों है तो साधु ही ना, तीनों है तो मुनि ही ना। उनके भी ऊपर कौन है? उनके भी नायक कौन है? उनके भी ईश्वर कौन है? ऐसे हमारे भगवान। तो उनको एक क्या नाम क्या कहा जाता है? वो योगीश्वर है, योगियों के भी ईश्वर हैं, इसलिए वे बहुत महान हैं। आगे क्या कहा? आगे कहा विदित योगम। अगला शब्द देखिए, विदित योगम। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब हम समझते होंगे मन वचन काय को ही योग कहा जाता है, लेकिन मात्र ये योग नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान को मन वचन काय तो बचा ही नहीं है। अगर हम विदित योगम का अर्थ करें कि भगवान को योग है, तो लेकिन योग का अर्थ तो मन वचन काय होता है, लेकिन भगवान को मन वचन काय तो है ही नहीं। मतलब यहाँ पे योग शब्द का अर्थ मन वचन काय से ना होके क्या है? मतलब रत्नात्रय। ये भी तीन होते हैं। मतलब कि भगवान सुशोभित कैसे होते हैं? जैसे कोई स्त्री आभूषणों से सुशोभित होती है, ऐसे ही यहाँ पे भगवान किससे सुशोभित होते हैं? भगवान रत्नात्रय से सुशोभित होते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तीनों रत्न है, इनको ही योग कहा जाता है। तो ये इन तीनों योगों से परिपूर्ण है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की इनमें पूर्णता देखी जाती है, ये सर्वोत्कृष्ट हैं, इसलिए इनको विदित योग कहा जाता है। हम तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र पढ़ते हैं ना, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। अर्थात सोचो मोक्ष क्या है? देखिए, समझिए थोड़ा सा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता तो मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष है रत्नात्रय। मोक्ष क्या है? रत्नात्रय। तो एक तरीके से समझने वाली बात है, अपेक्षा अपेक्षा है। तो इनको एक और नाम हमारे भगवान को मिला कि क्या? विदित योग। आप सबको नाम याद होते जा रहे हैं, हाँ या ना? हमारे भगवान के विशेषण है ये सब, हमें याद रखने हैं। जो कहते हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है गुणगान करने के लिए, आपको शब्द मिल रहे हैं, ऐसे इतने सारे शब्द मिल गए हैं। जब ये छंद पढ़ लेंगे तो मैं आप लोगों में से किसी से पूछूंगा कि आपको कितने विशेषण याद हो गए हैं।
इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप सब लोग क्रम से याद करते जाना। इसके बाद मैं पूछूंगा कि आपको कितने विशेषण बिना देखे याद हो गए हैं। चलिए अगला देखिए। अगला विशेषण हमारे भगवान को दिया जा रहा है अनेकम। अनेकम अर्थात फिर से कहें तो अनेकम, जैसे अनंत आया था तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भगवान अनेक हैं। भगवान अनेक कैसे हैं? आप कहोगे भगवान तो एक ही है। अगर आदिनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान एक है, तो वो अनेक कैसे हैं? वो भैया एक होते हुए भी अनेक हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उनके अनंत गुणों की अपेक्षा उनको देखते हैं, तो वो एक भी हमें अनेक दिखाई देते हैं। हमने कहा था ना कि भगवान पहले के छंदों में देखा था, जब परमाणु भिस्त्वम, ऐसा वाला हमने श्लोक देखा था, जिसमें कहा था कि भगवान के परमाणु सब जगह फैले हुए हैं, अर्थात भगवान के अनंत गुण हर जगह फैले हुए हैं। भगवान का ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य हर जगह फैला हुआ है, इसलिए वो अनेक हैं, अर्थात अनंत गुणों के धारक हैं। जैसे कि सूर्य होता है, सूर्य की प्रकाश हर जगह जाता है। सूर्य अपनी जगह प्रकाशित तो होता ही है, अपनी जगह प्रकाशित होते हुए भी जहां जहां उसकी किरणें जाती हैं उसको प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही आपके गुणों की चर्चा जहां जहां होती है, समझिए आप वहां पे विद्यमान हैं, आपका अस्तित्व वहां पे है। और थोड़ी बढ़ के बात करूं तो हम सबके बीच में एक भगवान तो है ही ना। हम अपने को देखें, हम अपने निज चैत्यालय को देखें, जिन मंदिर को देखें, जिन मंदिर के निज चैत्यालय को देखें, तो वहां पे भगवान आत्मा तो विराजमान है ही। तो एक तरीके से वो अनेक विद्यमान तो है ही, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? उनको अनेक कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ी व्याख्या भी कर रखी है, वो अनेक कैसे हैं कि आत्मा एक होते हुए भी अनंत गुणों के एवं अनंत पर्यायों से सहित होती है, इसलिए आप अनेक हैं। अर्थात गुणों की अपेक्षा और पर्यायों की अपेक्षा आप अनेक हैं, अर्थात आप अनेक की कोटि में आते हैं। और उसके बाद क्या कहा गया? आप भगवान अनेक तो हैं ही, लेकिन आप एक भी हैं। और लो बात, मतलब कितना विरोध लगता है हमें इन बातों में। एक तरफ आपको अनेक कह रहे हैं और एक तरफ आपको एक कह रहे हैं। भैया क्या करें, भगवान के अनंत नाम है, भगवान के अनंत गुण है तो अनंत नाम है। भगवान अनेक है तो एक भी है। वो एक कैसे हैं? वो अद्वितीय है अपने में, वो अलौकिक है अपने में, वो अपने में परिपूर्ण है, वो एक ही है। क्योंकि जो एक होता है वो ही शुद्ध होता है। भगवान अपने में शुद्ध है, इसलिए वो एक हैं। और क्या कहा? वो ज्ञान स्वरूप है। लिखा चौथी पंक्ति में, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूपम अर्थात मात्र ज्ञान उनमें पाया जाता है। मंगलाचरण करते हैं कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, कि आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं आता। हम समय सार पढ़ेंगे तो समय सार में नायक कौन है? समय सार में नायक ज्ञान ही है। ज्ञान को लक्ष्य में लेके ही कुंद कुंद आचार्य बार बार ज्ञान की महिमा करते हैं कि ज्ञान ऐसा है, ज्ञान ऐसा है, ज्ञान ऐसा है, ज्ञान ज्योति है, प्रज्वलित ज्योति है। तो ज्ञान ही अपना स्वरूप है, उसके अलावा कुछ स्वरूप हमारा नहीं है। जानना देखना ही हमारा स्वरूप है। कि कविता गाते हैं हम अपनी कि शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मात्र जानना मेरा काम है। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप हैं, जिसमें जो चीज होगी उसमें वो ही उसका स्वरूप रहेगा। चीनी का स्वरूप क्या है? चीनी मीठेपन के सहित होती है, मिठास के साथ होती है, तो वो हर जगह मिठास ही फैलाने वाली है। अगर पुष्प में खुशबू होगी तो वो हर जगह खुशबू ही फैलाएगी। मतलब जो जिसका स्वरूप है वो वैसा ही परिणमन करता है। भगवान ज्ञान स्वरूपी हैं तो ज्ञान स्वरूप ही रहते हैं। फिर आगे कहा वो अम्लम। कैसे हैं? अम्लम अर्थात, अम्लम अर्थात सभी मल से रहित हैं, सभी दोषों से रहित हैं। सीधा सीधा कहा जाए, द्रव्य कम, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से हमारे भगवान रहित हैं, इसलिए वो अमल है, सभी दोषों से रहित हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा संत प्रवदंती, ऐसा संत उनके बारे में कहते हैं। वदंती अर्थात कहना, और प्र उपसर्ग पूर्वक वद धातु से प्रवदंती शब्द बना, तो प्रकृष्ट रूप से कहना। भगवान के गुणों को कौन कह रहे हैं? संत कह रहे हैं। तो इसमें अनेक विशेषण भगवान के बारे में बताए गए हैं। मैं सोचता हूं कि आपको बहुत सारे विशेषण याद हो गए होंगे। हम एक बार इस काव्य का पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कितने याद हो चुके हैं बिना देखे। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना और एक बार में याद करने का प्रयास करना।
मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे अकलंक हैं, अगर अकलंक नहीं होंगे तो कुछ निकलंक तो जरूर होंगे ही होंगे। चलिए देखते हैं। त्वामवयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेक एकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। कितने विशेषणों की चर्चा हुई पूरी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पूरे 15 की चर्चा हुई। अब आपको 15 सुनाने हैं। मैं 15 नहीं कहता, आप 10 सुना दीजिए तो आप समझना कि आप पास हो गए हैं। तो चलिए कौन सुनाएगा सबसे पहले बिना देखे? आपको 10 भगवान के नाम सुनाने हैं। अभी तो भगवान के 1008 नाम होते हैं, 1008 नहीं कहे जा रहे। आप 10 सुना दीजिए। बताइए कौन सुनाने के लिए तैयार है? चलिए जो भी हो अपना हाथ कैमरा में खड़ा ना कीजिए, वहां पे एक बटन होगा, वहां पे खड़ा कीजिए। एक 3 डॉट्स आ रही होंगी जहाँ पे मोर लिखा है। चलिए अम्मा जी बताने की प्रयास करेंगी। बताइए, अब मैं आपका खोलता हूँ माइक। करो। काम सब कामों को जीतने वाले अनंत के तुम, योगीश्वरम विदित योग मनेक ज्ञान स्वरूप अमल प्रवदंती। संतों ने श्रेष्ठ रूप से इनके गुणों का गुणगान किया है। चलिए बहुत बढ़िया बताया आपने। अब एक बार कौन बिना देखे बताने का प्रयास करेगा? बिल्कुल हम सुन रहे, थोड़ी तेज आवाज करेंगे। आपने बहुत बढ़िया विशेषण बताए। विदित योग एक विशेषण है, अलग अलग विशेषण नहीं है। जो भी बताना चाहे अपना माइक खोल सकता है। हम पार्टिसिपेट करेंगे तो ही मजा आएगा। इधर से मैं बस बोलता रहूं और आप सुनते रहें तो मजा नहीं आएगा। चलिए एक बार आप सब इतने कोशिश कीजिए, मेरे घर पे भी कोई बताना चाहेगा। बताइए कौन बता रहा है? बताओ पापा। हाँ जी, ईश्वर एक, अनेक, माध्यम, हाँ जी, विभु, चलिए अभी 5, योगीश्वरम 6 बताए। एक तरीके से याद करने का कितना बढ़िया तरीका है। अगर हमें छंद याद हो जाएगा तो हमें सारे विशेषण 15 के 15 याद हो जाएंगे, हमें याद नहीं करने पड़ेंगे। चलिए और कोई बताना चाहेगा, क्योंकि हमें अगला छंद भी देखना है आज। आप एक बार रिपीट कर दो प्लीज। चलिए सबसे पहला विशेषण हम देखते हैं। पहला अव्यम। आप छंद देखते जाइए, छंद में ही क्रम से जमे हुए हैं। पहला है अव्यम, अव्यम के बाद विभु, फिर अचिंत्यम, असंख्यम, आद्यम, फिर ब्रह्मांड, ईश्वर, फिर अनंत, फिर अनंग केतुम, फिर योगीश्वर, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप, अमल। तो ये हमारे पूरे 15 विशेषण हो जाते हैं। अब बताइए कोई सुनाना चाहेगा? हाँ ये समझ आ गया। अब चलिए बताइए। ये पढ़ के बताऊं मैं? पढ़ के आप जैसे बताइए, बताइए, याद होना चाहिए बस। हाँ, एक विभु, अचिंतन, असंख्य, माध्यम, हाँ ईश जी, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ईश्वर, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, बड़ा होगा। ब्रह्मांड, हाँ जी, ईश्वर, ईश्वर, अनंत, अनंत, मनंग केतु, मनंग केतुम, योगीश्वर, योगी, योगीश्वरम, स्वरम नहीं स्वर, योगीश्वर, विवित योग, विवित, योग, विवित योग, मनेक, मनेक, मनेकम और एक, मनेकम और मेक, एक एक, एक, और ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान स्वरूप। चलिए बहुत बढ़िया। एक और बचा है, एक और बता दीजिए। ममलम, ममल, अमल 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 अमल, अमल, अमल। एक और बचा है, 14 हो चुके हैं। आपने पहला विशेषण छोड़ दिया, आपने सीधा विभू से चालू किया। उससे पहले एक और विशेषण है, देखो पढ़ो ना। अव्यम, नहीं, अव्यम, अव्यम। चलिए यहाँ पे हम सबके संधि विच्छेद करेंगे तो हमें समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी अव्यम, अव्यम, यहाँ पे जितने भी बताए गए इसको हम तोड़ तोड़ के समझेंगे तो हमें सारे विशेषण समझ में आएंगे।
आप देखिए अव्ययम शब्द है, फिर विभुम, विभुम अचिंत्यम, अचि आधा न आधा त, फिर यम अचिंत्यम, फिर असंख्यम, फिर है आद्यम, फिर ब्रह्मांड, फिर ब्रह्मांडम, फिर ईश्वरम, फिर है अनंत, फिर अनंग केतुम, योगीश्वरम, फिर विदित योग एक है, विदित योग, फिर अनेकम, फिर एकम, ज्ञान स्वरूपम, अमलम। ऐसे यहाँ पे 15 विशेषण हमें भगवान के बताए गए। तो अगर हमें इनको याद करना है तो हमें छंद याद हो जाएगा, तो हमारा सारा काम एक बार में याद हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, हम अपने चलिए अभी अपने पास अगले छंद देखने का भी समय पूरा हो गया, क्योंकि इस छंद में एक बात नहीं थी, इसमें अनेक बात थी, इसलिए समझाने में भी थोड़ा समय लग गया। आज हम एक ही छंद देख पाए, प्रतिज्ञा की थी कि 2 देखेंगे, लेकिन एक ही देख पाए। आप कोई और भी सुनाना चाहें तो अभी सुना सकते हैं, कोई एक सुनाए, उसके बाद हम क्लास को पूरी कर सकते हैं। अब तो 2-3 लोगों ने सुना दिया, तो अब तो आपकी तैयारी हो गई होगी, आपको समय भी मिल गया, आपके सामने छंद भी है, तो सब प्रयास कर सकते हैं। चलिए बताइए नानी। जो भी बताना चाहे, बहुत लोगों ने कैमरा बंद कर रखा है, अब उनका पता ही नहीं लगेगा कि वे ध्यान से सुन रहे हैं, कैसे पता लगेगा हमें, बताइए। कोई बताना नहीं चाहेगा? मैं एक्चुअली ड्राइव करते करते ही सुन रहा हूँ, अच्छा तो कुछ मैं कोशिश करता हूँ, और मैं ड्राइव करते करते ही सुन रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, ड्राइव करते करते सुनना। चलिए आप बताइए जैसे आप बताना अव्ययम, चाहेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अव्ययम, अचिंत्य, योगीश्वर, हाँ जी, 3। अमलम, अम्लम। नहीं, ये मैं ज्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, सॉरी। चलिए बहुत बढ़िया, आपने 4 विशेषण बताए। चलिए आप ड्राइविंग करते हुए बता रहे हैं, उसके बाद भी आपकी एकाग्रता इतनी है, तो बहुत बढ़िया है, आप सब उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। और कौन बताना चाहेगा? एक आखिरी कोई और। चलिए बताइए आस्था। अव्ययम, विभु, किसने माइक खोला है? हम बताइए। लोगों ने अव्ययम, विभु, हाँ जी। अचिंत्यम, असंख्य, नहीं ब्रह्मांडम, ईश्वरम, मनंत, अनंग केतुम, योगीश्वरम, विदित योगम, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप, अमलम। चलिए बहुत बढ़िया, आपने पूरे 15 विशेषण बताए। अब आपको मैं समझूंगा, आपको बहुत कुछ याद भी हो गया होगा। आखिरी आस्था भी बताना चाह रही है, आस्था आप भी बताओ। अव्यय, विभु, अचिंत्य, और असंख्य, अमात्य, ब्रह्मांड, ईश्वर, अनंत, आगे। अनंत हेतु, एक, योगेश्वर, विविध योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप, अमल। चलिए बहुत बढ़िया, आपने भी पूरे 15 विशेषण बताए। सब लोग इनके लिए भी तालियां बजा सकते हैं। हमने एक तरीके से पूरा एक छंद, एक तरीके से हमने सब म्यूट कर लीजिए। हमने पूरी एक कक्षा में ही इसको जान लिया, पूरे 15 विशेषण हमें याद हो गए। एक तरीके से हमें पूरे 24 नंबर का छंद याद हो गया। एक तरीके से आज हमने 50% कोर्स कंप्लीट कर लिया। वैसे हमारा कोई कोर्स नहीं है, उसके बावजूद भी 48 काव्य हैं, तो हमने 24 काव्य देख लिया, उनका अर्थ देख लिया है। तो मैं कोशिश करें हम सब इसको याद भी करें, और जब याद हो जाएगा तो इसका पाठ करने में अलग ही मजा आएगा। जब हमारे 48 छंद हो जाएंगे तो हम एक दिन सोचेंगे, प्रयास करेंगे कि इन 48 छंदों का एक साथ पाठ भी करें एक साथ। थोड़ा मुश्किल काम है इस पे पढ़ने का, लेकिन प्रयास करेंगे। तो चलिए अभी की कक्षा को तो यहीं पे पूरी करते हैं। और वो जो बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है शिविर की, जो 10 से 17 मई लगने वाला है,
आप लोगों ने करा दिया होगा, अपने रिश्तेदारों का अपना भी उसमें रजिस्ट्रेशन जरूर कराया होगा। नहीं कराया हो तो अभी कराएं। आप सब लोग जितने लोग सुनते हैं, अपने अपने 5 लोगों की ड्यूटी अपने साथ ले लीजिए कि आपको 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन अपने साथ करना है। मतलब आपको ड्यूटी कितनी है, आपको 6 लोगों की आपको काम करना है, तो आप अपने साथ अलग अलग 6 लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें बहुत लोग हो जाएंगे। बहुत खुशी की 10,000 से ज्यादा लोग इस शिविर में जुड़ चुके हैं। 10,000 का सोचा था और 10,000 पूरे हो चुके हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? हम ये पूछ रहे 5 तारीख लास्ट डेट थी, आज भी होगी क्या? 7 तारीख तक रजिस्ट्रेशन बढ़ चुका है, आप अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। जय जिनेन्द्र। चलिए अन्य लोगों का भी कीजिए, बहुत मजा आएगा इस शिविर में। चलिए अभी की कक्षा को यहीं पे पूरी करते हैं। सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। हरियंताणं